नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ बहस को सकारात्मक चर्चा में कैसे बदले। अगर आपसी बात को लेकर के बहस से ज्यादा हो रहा है तो वो सकारात्मक चर्चा में बदल सकते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से और बदलने से क्या फायदा होगा और क्यों बदलना चाहिए, सभी बातों को समझेंगे। देखिए, कैसे बदलेंगे तो इसे समझने के लिए अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात को लेकर के बहस हो रहा है और जब देखिए कि सीमाओं में रह करके बहस हो रहा है, जहाँ से कि मतलब दोनों जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता उससे, तब तो ठीक है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग के समय में दिखावटी के लिए सोशल मीडिया पर जो रील के रूप में बनाते हैं कि अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लड़का का मम्मी बोलती है कि क्यों इतना लड़ाई झगड़ा कर रही, क्यों बहस कर रही। तब लड़का का पत्नी बोलती है कि ऐसा करने से प्यार बढ़ता है। तो मतलब एक लिमिट में रहता है, सीमा में रहता है, जहाँ से कि नियंत्रित किया जा सकता है, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर देख लेना है कि ज्यादा बहस हो रहा और इससे मतलब भावनाओं में बह करके ज्यादा और बहस हो रहा है, तो फिर वहां पर नियंत्रित करना है और वहां पर थोड़ा दूरी बनाना है और शांत रहने की कोशिश करना है। इससे फायदा यह होगा कि बहस भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर शांत रह करके उसे नियंत्रित करते हैं और माहौल को ठंडा करते हैं और एक अच्छा वातावरण बना पाते हैं। तो फिर एक खुशी का माहौल तैयार हो जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि जब प्रसन्न मन होता है तो सही रिश्ते निभा सकते हैं और सही से कर सकते हैं। और फिर सकारात्मक चर्चा में बदलने के लिए फिर कोई अच्छी बातों पर आपस में चर्चा कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग बना सकते हैं कोई चीज को लेकर के। जैसे कि ये तो हुआ पति पत्नी के बीच में या दो दोस्तों के बीच में, या और कई तरह की जो होता है संबंध होता है, उस समय भी इसी तरह से यही नियम लागू होता है। तो ये सब करने के लिए आपको देख लेना है किस प्रकार से और कब और किस परिस्थिति में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सभी बातों का ख्याल रखेंगे, तब जो है आप बहस को सकारात्मक चर्चा में बदल सकते हैं। जैसे कि मतलब कभी कभी होता है कि सकारात्मक ही बातों पर चर्चा करते रहते हैं, तो फिर वहां से उस टॉपिक से हट करके कभी कभी मनोरंजन वाले, कॉमेडी वाले चर्चा करते हैं और मीम वाले बातों को मतलब पढ़ते हैं और बोलते हैं, जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, खुशी आता है, प्रसन्नता आता है, आनंदित हो जाते हैं। तो ये सभी भी करना जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज में उबाऊ हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और दूसरे जैसा महसूस करने, गुस्सा टाइप को हो जाना, ये सभी बातें होता है। तो आप वो देख लेना और इसका फायदा क्या होगा, आप जो है मजबूत संबंध बना करके रख पाएंगे और लंबे समय तक आपका रिश्तेदारी में दरार नहीं आएगा और लंबे समय तक अच्छा से रिश्ता को निभा सकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है कि जो रिश्ता जुड़ता है और जुड़ने के बाद फिर उसे सही से निभाना, ये सबसे बड़ी बात। जो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं वो तो एक कहें बेकार सा जिंदगी जीते ही हैं और दूसरों के लिए भी एक हानिकारक हो जाते हैं। तो अपने आप को वो व्यक्ति फिर कमजोर समझने लगते हैं और मतलब सोचते हैं कि हम बेकार है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को कम नहीं समझना है। आप भी कुछ योग्य हैं, काबिल हैं कुछ कर दिखाने के। तो अपने भी कोई खासियत होता है और अगला में भी कुछ खासियत होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके एक दूसरे का मदद ले सकते हैं, क्योंकि
एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे का जरूरत पड़ता ही है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सहयोग लेना ही पड़ता है। जैसे कि बिजनेसमैन सब वो मतलब कभी कभी हो जाता है गुस्सा होने के बाद, लेकिन फिर माहौल को ठीक करते हैं, अच्छा सलाहकार से सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के, और फिर सही से लेन देन करना आरंभ कर देते हैं। तो यही होता है। तो वैसे ही हम लोग को भी जब कभी भी बहस होता है तो उस माहौल को ठीक करके फिर जैसे व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करना आरंभ करना है, जिससे आपको उस व्यक्ति को लेकर के ज्यादा पछतावा करना नहीं पड़े, या पछतावा करते करते मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाए और फिर कुछ करने में मन नहीं लगे, कुछ करने के लिए भी चाहते हैं तो करने का मन नहीं करता है। ये सभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बहस करते रहेंगे तो यही होगा, और फिर बोल चाल नहीं होगा और कई तरह की बातें होगा, और उससे होगा ये कि आप धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को लेकर के मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएंगे, सोचते रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे कि हम गुस्सा में उसको इस प्रकार से बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब पछतावा करने से करने के बजाय आप जो है इस बात के ऊपर ध्यान दे दें कि हम जो किए हैं इससे पछतावा कर रहे हैं, तो हम उससे मेल मिलाप कर लें, उससे राय मशवरा करके हम जो समस्या है उसे सुलझा लें, और क्या बात को लेकर के बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, उसे सुलझा करके फिर आराम से नॉर्मल बातचीत करें, सही से व्यवहार करें, तो आप रिश्ता को सही बना करके रखेंगे और सही से व्यवहार कर पाएंगे, और फिर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, पूरे लगन के साथ पूरे मन लगा करके काम भी अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छा मिलेगा, और जो कुछ भी जिंदगी में हासिल करने के लिए चाहते हैं वो सब भी हासिल करेंगे। लेकिन वही बहस करके उसके लिए पछतावा करते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं और कोई बात को लेकर के, तो आप जो है मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएंगे। वही बिजनेसमैन जो है इस प्रकार की बातें नहीं करता है, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होता है, लेकिन फिर उस मामला को सुलझाते हैं और सुलझा करके फिर आपस में बात विचार करते हैं और लेन देन करते हैं, ये सभी बातें होता है। तो वैसे ही हम लोग को भी वही आदत अपनानी है, जिससे हम लोग का जो खुशहाल जिंदगी होता है उस खुशहाल जिंदगी में निराशा नहीं आए और मानसिक रूप से ग्रस्त नहीं हो, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएंगे, निराशा आएगा, तो आप बेचैन होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, और जो व्यक्ति बेचैन परेशान होता है, चिंतित होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति जो है वही मामला को लेकर के सोचते रहना, पछतावा करते रहना, या और कई तरह की वही बात पे मन में चलते रहता है, ये सब बातें होता है। इसलिए हम लोग को नहीं करनी चाहिए, सबसे बचाव करना चाहिए और बहस को सकारात्मक चर्चा में बदलने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं बिजनेसमैन करते हैं कि बहस होता है तो सकारात्मक चर्चा करना आरंभ करते हैं, फिर रणनीति योजना बनाते हैं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, ये सभी बातें होता है। तो वैसे ही हम लोग को आम लोगों में भी ऐसा होना चाहिए, जिससे सही से व्यवहार करें, सही से बात विचार करें और संबंध अच्छा बना रहे, रिश्ता अच्छा बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।